हमने एक पंडित जी को पूजा कराने के लिए हमने न्योता दिया। हम गए, पंडित जी को केवाड़ी खटखटाए तो उठे। हम गए, पंडित जी से हमको 2 जगह पूजा कराना है, से आप आइए उठिए। तो गए लैट्रिन उट्रिन कुछ नहीं किए, एक बार टीका कर लिए, झोरा लिए, चलिए। खुद अपने अशुद्ध थे और पूजा कराने के लिए आपके यहाँ चल रहा है, वैसे पंडित से आप लोग पूजा करा देते हैं। तो हम बोले, हम अरे, हम उसको बोले, अरे बोले हम अरे से तुम निहाया नहीं तो जजमान निहाले है ना, ओकरा से शुद्धिकरण। आप देख रहे हैं 24 क्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रविंद्र। आज मेरी उपस्थित जलालपुर इमादपुर गांव में है। आज जो यहाँ अजय जो हमारे मतलब टीचर हैं, शिक्षक हैं, इनकी माताजी का मरणोपरांत जो आज श्राद्ध कार्यक्रम जो सब जो पारंपरिक रूप से होता है, लेकिन इनके यहाँ आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ था। और इन्होंने इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम करने में और पारंपरिक जो कार्यक्रम जो वैदिक कार्यक्रम होता है और जो इन्होंने बौद्धिक कार्यक्रम किया है, इनको क्या सब परेशानी आई है समाज के रूप से और इनको कैसा लगा, इसी विषय पर सर से ही आज बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आपको 24 क्राइम में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, जो जन जागृति की जहां भी कार्यक्रम होती है उसमें आप उपस्थित रहते हैं और लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। कहने का मतलब है सर, यह जो है जो हमारा पारंपरिक जो कार्यक्रम होता है श्राद्ध कार्यक्रम, इससे हट करके जो आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है, तो सर इसमें जो परिवार की ओर से जो परिवार में सब लोग का सपोर्ट मिला, क्या परेशानी सर, इस पर सर बताएंगे। सर, यह सर जो श्रद्धांजलि सभा है, यह हम लोग की बहुत पुरानी परंपरा है, जो हमारे जो बुद्ध काल में जो है इसके द्वारा हम लोग की प्रथा ही चली आ रही थी। फिर बाद में जब हम लोग का अधिकार वंचित कर दिया गया और विदेशियों द्वारा हम लोग पर शासन हो गया, तो वह अपना संस्कृति हम लोगों पर थोप दिया, जिसे पुनः हम लोग पुनर्जीवित करने का यह प्रयास किए हैं। इसमें सभी ग्रामवासियों का सहयोग हुआ है, जैसा कि आप तो बहुत देर से देख रहे हैं। गांव के सभी लोग यहाँ पर बैठ कर के मतलब परेशानी तो होती है, जैसे विरोध भी हुआ था, ऐसा मैं जानना। विरोध तो होती है, लेकिन विरोध तो हमारे महापुरुषों को हमेशा से होते आ रहा है और वो विरोध सहे हैं, तब हम उनका जो अधिकार, हमारा जो अधिकार हुआ है उनके विरोध के कारण हुआ है। तो मेरा भी एक मतलब अथी होना चाहिए, उनके प्रति श्रद्धांजलि होनी चाहिए, जो उनके बताए हुए रास्ते पर चले और हमारे आने वाले पूर्वज इससे लाभान्वित हो, इसी के प्रयास में हम आज का जो सामाजिक रूप से भी आप पर किसी ढंग के जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम करने को चले, जब समाज में बात को जो पता चला, यह व्यक्ति जो है श्राद्ध कार्यक्रम नहीं करके श्रद्धांजलि कार्यक्रम कर रहे हैं, जो पारंपरिक रूप से जो पहले से चलता रहा, उसके विरुद्ध आप जा रहे हैं, तो इस पर भी कहीं आपको परेशानी का सामना पड़े या कुछ लोग ऐसा कुछ बोले आपके साथ जो आपको अच्छा नहीं लगा हो, ऐसा कुछ दबाव है? जैसे हमारा समाज जो है ना, बाबा साहेब के बहुत बड़ा ऋणी है। हमारे समाज के सभी लोग बाबा साहेब के दिए हुए अधिकार से लाभान्वित है, लेकिन इस पर मतलब सपोर्ट है, लेकिन अपनाने में थोड़ा सा उन लोग को हिचक हो रही है। हाँ, अच्छा। मेरा विरोध कुछ नहीं है, यही है जो क्या करने जा रहा है, इस तरह की प्रतिक्रिया होती है। लेकिन प्रतिक्रिया समाज से आपको मिला है, मैंने क्या करने जा रहा है, लेकिन फिर भी उनका सहयोग मिला तब नहीं कार्यक्रम हुआ। सहयोग मिला जी। तो सर, आप इस कार्यक्रम से कितने संतुष्ट और कैसा लगा यह कार्यक्रम से करके? आप संतुष्ट है कि नहीं? सर, हम तो बहुत संतुष्ट है। अभी अब
हमारे समाज के लोग, परिवार के लोग, उन लोगों से मतलब अपना राय देखिए, आज के कार्यक्रम देखे हैं तो उनसे हम तो पूर्ण संतुष्ट है, तभी तो ये रास्ते पर चल रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा जो कार्यकर्ता जो इनके जो है माँ जो है इनके जो है देहांत हुई, तो उसके बाद जो है इन्होंने जो है किस प्रकार जो है सामाजिक जो बहुत दिनों से चलते हुए आ रहा है उसको विरुद्ध जा कर के श्राद्ध कार्यक्रम के जगह इन्होंने श्रद्धांजलि कार्यक्रम किया, और इनको जैसा इन्होंने बताए थे सारे लोग इनको सपोर्ट किए, थोड़ा बहुत विरोध है। चलिए इसी कड़ी में एक और हमारे महानुभाव बीच में जुड़ गए हैं, इनसे सबसे पहले इनका परिचय जानते हैं। सर आपका नाम क्या हुआ और घर कहाँ हुआ? टिंकू रजक नाम हुआ। कहाँ घर हुआ सर आपका? घर रसूलपुर कोड़ीगांव। रसूलपुर कोड़ीगांव जी। सर ये कैसा लगा ये प्रोग्राम देख करके? बहुत अच्छा लगा, हर चीज़ लगा, अच्छा ढंग का लगा। अच्छा हाँ। तो आइए इसी कड़ी में हम एक दो आदमी से और मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं जो मतलब कि जे कैसा यह लगा। तो चाचा हमारे बीच एक जुड़ गए हैं। चाचा ये जो आज देखे हैं इस ढंग के, चूँकि आप तो बहुत दिनों से देखते आ रहे थे, जो पंडित जी आते हैं, चाउर पिसाता है, पिंडा पानी वगैरह वगैरह क्या होता है, माथा छिलाता है, टिकी छिलाता है, जो आज जो आपने देखा ये तो हट के था, आपके ज़माने में इस ढंग के नहीं होता था। तो सर चाचा ये बताएं आप, ये जो कार्यक्रम आज हुआ ये कैसा लगा आपको? बहुत सुंदर हुआ सर, हम जीवन में नहीं कभी देखे, नहीं देखे थे। अच्छा लगा? बहुत अच्छा। होना चाहिए, होना चाहिए, यही होना चाहिए, इसी यही होना। उसमें क्या होता था जो पंडित जी आते तो उसमें क्या होता था बताइए बाबा, कुछ बताइए हमको क्या होता था? वो चावल को पिंडा उंडा पड़ाता, वो पिंडा को गिर देता और दान दक्षिणा मनमाना मांगता था। अच्छा उसमें पलंग पटिहाट वगैरह भी दान होता था बच्चा। तो ये बताइए क्या वो जो आप जो पलंग पटिहाट जो दान करते थे, क्या वो जो हमारे जो मर जाते थे वो जो स्वर्ग चले थे, क्या उनके यहाँ सचमुच पहुँचते थे? जी ना, वैसा नहीं होता, वैसा नहीं होता था। जी ना। फिर भी आप लोग करते थे जी, मैंने ज्ञान के बाद। लेकिन ये आपको अच्छा लगा ना? ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन इनसे करते हैं, इनका एक और क्वेश्चन रह गया था। सर बताइए सर क्या कहना चाहिए? माइक छोड़िए, हम खड़े हुए। कहने का मतलब है हमने एक पंडित जी को पूजा कराने के लिए हमने न्योता दिया। हम गए, पंडित जी को केवाड़ी खटखटाए तो उठे। हम गए पंडित जी से हमको 2 जगह पूजा कराना है, से आप आइए उठिए। तो गए लैट्रिन उट्रिन कुछ नहीं किए, एक बार टीका कर लिए, झोरा लिए, चलिए। खुद अपने अशुद्ध थे और पूजा कराने के लिए आपके यहाँ चल रहा है, वैसे पंडित से आप लोग पूजा करा देते हैं। तो हम बोले, हम अरे, हम उसको बोले अरे बोले हम अरे से तुम निहाया नहीं तो जजमान निहाले है ना, ओकरा से शुद्धिकरण हो। देखिए हमारे एक बीच एक भाई साहब है, कैसे जो है पंडित जी के बारे में बताया, जब हम पूजा कराने के लिए उनके यहाँ जब गए उठाने के लिए, तो पंडित जी जो है अपनी शरीर का भी शुद्धिकरण नहीं कि भाई गोर हाथ स्नान नहीं धोए और न लैट्रिन बाथरूम गए और सीधे टीका किए और